हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हाँ तो गाइस, आज मैं आपके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न का कंप्लीट कोर्स लेके आया हूँ। जो इसका ये पहला पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा। पहला पार्ट में मैं कैंडल स्टिक पैटर्न का सिंगल पार्ट बताऊंगा, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। सेकंड पार्ट में डबल बताऊंगा, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। थर्ड में थर्ड बताऊंगा, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। उससे पहले अगर मैं वीडियो को शुरू करूँ तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी मैं आपके पास मेरा पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। ये कोर्स देखिए, आप ऑटोमेटिकली ये जब पार्ट कैंडल स्टिक का कोर्स देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न का हम लोग यूज करते हैं मार्केट में, और कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज नहीं करते, कहाँ पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिए अच्छे से, और आपको देखिए इसके बाद आप ऑटोमेटिकली खुद से मार्केट से पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी का टिप्स कॉल का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने से आपको पता चल जाए किस रेंज में मुझे बाई करना है, किस रेंज में मुझे सेल करना है, और कहां तक मुझे उस ट्रेंड को कैच करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम लोग पहले समझते हैं कैंडल क्या है। तो गाइस, पहले कैंडल को समझते हैं कि कैंडल होता क्या है। कैंडल एक स्टॉक का पार्ट है जो बताता है प्राइस का मूवमेंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जैसे कि ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये सब आपको बताता है। ओपन मतलब वो कैंडल कहां से शुरू हुई है, वो स्टॉक का प्राइस किधर से शुरू हुआ है। क्लोज जहां पे वो खत्म होता है, और जो हाई लो होता है वो कैंडल उस टाइम फ्रेम का क्या हाई है क्या लो वो बताती है आपको। तो जैसे आप इसमें अगर आप देखिए तो ये कैंडल इस जगह पे शुरू हुआ, उसके बाद ये बायर्स का पूरा कंट्रोल में था। बॉडी जितनी बड़ी रहेगी उतना ही बायर्स के कंट्रोल में रहेगा। इससे संभावना रहता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। और ये आप देखिए ये क्लोज है, और यहीं पे मार्केट ने इधर क्लोज किया। उससे पहले ये स्टॉक ऊपर गया था, वापस से नीचे आया, और ये ओपन होने से पहले ही नीचे गया था। फिर यहाँ से बायर ने और पुश किया मार्केट को, इस स्टॉक को, और जैसे ही हो ये ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहाँ तक आया। उसके बाद सेलर डोमिनेंट हुए ऊपर से, और हल्का सा नीचे गिरा, और नीचे के बाद यहाँ पे मार्केट बायर का कंट्रोल में था, तो ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो यही है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये अगर हम लोग बेयरिश में देखें, ये आपका बुलिश था। बुलिश रहने से मतलब क्या रहता है कि बायर से कंट्रोल में है, सेलर अभी एक्टिव नहीं है, बायर से पूरा एक्टिव है, बायर पूरा मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, तभी बायर्स यहाँ पे ऊपर में हाई में क्लोज करवा रही है। उसके बाद अगर हम लोग समझते हैं बेयरिश में, तो बेयरिश का आप देखिए ये जगह ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, मतलब उसके बाद वहां से सीधा एक बार में डाउनफॉल किया। डाउनफॉल करने के बाद यहाँ तक आया था। उसके बाद बायर्स यहाँ से कुछ बायर्स आए, पर वापस से ऊपर लेके गए होंगे, फिर कहां तक गया होगा नहीं पता, फिर वापस से करते करते एट द एंड में आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस जगह क्या है, इस जगह सेलर पूरा डोमिनेंट है, पूरा एक्टिव है, मार्केट को पूरा सेलर के हाथ में कंट्रोल है। इसका मतलब है कि ये और डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे जाएगा। ये होता है कैंडल स्टिक। ध्यान से समझे, कैंडल स्टिक का बॉडी जितना बड़ा रहेगा वो उतना कंट्रोल में सेलर या बायर्स के। जो ग्रीन कलर रहेगा तो बायर्स, रेड रहेगा तो सेलर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपलिसिटी में बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल। कैंडल के क्या क्या टाइप्स हैं, तो हम लोग पहले समझ गए कि हाउ टू अंडरस्टैंड कैंडल। कैंडल क्या होता है, ओपन, क्लोज, विक, बॉडी, ये सब रहता है। ग्रीन कैंडल रहा बुलिश, रेड कैंडल रहा था बेरिश, नॉर्मल सा बात। अब आइए हम लोग आते हैं अपने दूसरे पे। हाँ तो गाइस, हम लोग का पहला है डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या है, ये डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक इंडिसीजन कैंडल है। इसको खुद नहीं पता रहता ये पैटर्न को कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी कि लो साइड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी पूरा एक्टिव है, सेलर्स भी एक्टिव है, तो इसे कुछ पता नहीं चलता ये ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये स्टॉक, ये कैंडल मतलब इस जगह पे ओपन हुआ था, उसके बाद ये नीचे गई। नीचे जाने के बाद यहां से बायर्स एक्टिव हुए, और बायर्स एक्टिव होने के बाद ऊपर वापस से गई, तो यहां से सेलर एक्टिव हो गए, वापस से उस स्टॉक को सेलर ने नीचे कर दिया, तो यहां पे आके ये वापस से इस जगह क्लोज कर दिया। तो ये जगह यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव थे, सेलर भी एक्टिव थे। ये ग्रीन कैंडल में बने या लो कैंडल में बने, अगर ये कहीं भी बनता है तो ये वहां से रिवर्सल हो सकता है स्टॉक। अगर ये मान लीजिए ऐसे अप ट्रेंड में जाके यहाँ पे एक तो डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ, तो मार्केट यहां से वापस से डाउन ट्रेंड में आने का संभावना है। अगर ये मान लीजिए डाउन ट्रेंड में ऐसे करते करते नीचे जाते हुए तो यहाँ पे कैंडल यहाँ पे बना ऐसे करके, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड में जाने का चांस रहता है। अगर ये इसका अगर हाई जैसे ये क्रॉस होता है, जैसे मान लीजिए ये इसका हाई क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे आप बाई कीजिएगा,
और यहाँ पे आपका नीचे एएसएल रहेगा। और जब तक मार्केट का ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करके रखिएगा, एग्जिट नहीं कीजिएगा। और सेम यहाँ पे भी शॉर्ट सेल कब कीजिएगा, जब इसका लो कटेगा, इसका लो कटेगा और इसका ऊपर आप एएसएल रखिएगा अपना, और यहां से वापस से धीरे 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 करते मार्केट आएगा। जब तक रिवर्स ना आए तब तक आपका टारगेट रहेगा। ये है डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका विक बड़ी होती है, बॉडी बहुत छोटी रहती है। दोनों साइड की विक बड़ी रहेगी, बॉडी बहुत छोटी रहेगी। बॉडी नाम मात्र रहेगी या तो बॉडी रहती भी नहीं है कभी कभार, क्योंकि उसी प्राइस पे क्लोज हो जाती है। ये आपका डॉजी अगर रेड में बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन में बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए और रिवर्सल होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल में समझते हैं। तो पहले आइए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जगह क्या हुआ है, यहाँ पे आके आप देखिए मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद एक यहाँ पे डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन आया, उसके बाद देखिए वन साइडेड वन वे मार्केट डाउन चल गई। तो हम लोग को क्या करना है, तो उसके बाद ध्यान से समझिए, ये डॉजी कैंडल बना, उसके बाद एक और कैंडल बनेगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद जैसे इसका लो कटेगा, जैसे इसका देखिए 1 2 3 कैंडल वाला इसका लो कटा, लो कटने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम पूरा कैच करेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड, नॉर्मल सा। उसके बाद हम लोग इसको ड्राइंग को डिलीट करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। अब ये जी देखिए, वो हम लोग का सेल साइड का था, ये हम लोग का बाई साइड का है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को सिंपल सा यहाँ पे हम लोग पेन को लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ऐसे करके आ रहा था डाउन, उसके बाद ये देखिए एक तो डॉजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है, उसके बाद यहाँ से मार्केट वन वे ऊपर गया है। अगर आपको एंट्री बनाना है तो ये जगह नहीं, इस कैंडल का हाई जैसे कटा, ये जगह आपका एंट्री रहेगा और ये आपका डॉजी कैंडल का एएसएल रहेगा। इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, जैसे इस जगह पे आप देख रहे हैं रिवर्स हुआ है, तो ये जगह आपका एग्जिट रहेगा। आप यहां से लेके यहां तक मोमेंटम आप बना के मार्केट से प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। ये सिंपल सा डॉजी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप बोलिएगा एक और आपको एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये आपका वापस से डाउन ट्रेंड में आया, नीचे बना। हमेशा याद रखिएगा, जब भी गलती लोग यही करते हैं कि कहीं भी बन जाता ले लेते हैं, कहीं भी बने तो नहीं लेना, आपको सपोर्ट पे ही लेना है या रेजिस्टेंस पे ही लेना है ये चीज, और इधर उधर नहीं लेना। ये देखिए आपका सपोर्ट पे बना है और इसके बाद देखिए मार्केट वन वे पूरा अपसाइड गया है और यहाँ पे इसका हाई पे कटेगा, आपका एंट्री रहेगा, इसका ESL रहेगा नीचे, और जब तक रिवर्स ना हो तो आपका टारगेट। इजी टू अंडरस्टैंड, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्केट को बहुत इजी करके मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपके ऊपर आप कैसे समझिए, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ में। हाँ तो सर हम लोग आ गए हैं हमारे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का विक जो होता है वो बड़ा रहता है और बॉडी थोड़ा छोटा रहता है, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा छोटा रहता है। क्योंकि ये बॉडी का मतलब कि ये जब भी मार्केट ऐसे करके डाउन ट्रेंड, एक मिनट, हाँ, जब भी मार्केट ऐसे करके डाउन ट्रेंड में आती है तो उसके बाद ये फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये कैंडल इस जगह ओपन होगा, तो ये ओपन होने के बाद ये नीचे जाएगी। नीचे जाने के बाद तब यहां से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो क्या क्या बायर्स इसको वन वे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके ऊपर में क्लोज दे देंगे। तो ये होता है हैमर कैंडल। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये आपका ओपन हुआ, उसके बाद ये नीचे गया है, नीचे जाने के बाद तब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, बायर्स आपका एक्टिव हुए। उसका बायर्स एक्टिव होने के बाद ये सीधा इसको ऊपर ले जाके हाई लाके और यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। तो बायर इस जगह डोमिनेंट हुए, एक्टिव हुए हैं। बायर ने यहाँ स्टॉक को पुश किया है और जैसे स्टॉक को पुश किया तो स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दिया। और यहाँ से मतलब ये रहता है, ये एक रिवर्सल कैंडल, यहाँ से मतलब ये रहता है कि ये स्टॉक अब धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, आपके ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा, रिवर्सल कैंडल है। तो इसके बाद ये आता है हम लोग का रेड कलर कैंडल। अगर रेड कलर का कैंडल भी आपका डाउन साइड में बनता है तो भी आपको वहां से बाई का चांस रहेगा, क्योंकि वहां से भी मार्केट ऊपर। कलर से फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क पड़ता है बनने से। अगर बना है तो मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। ये हमेशा हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में ही बनता है। बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है दोनों, ठीक है। हम लोग एंट्री कहां लेंगे, इस कैंडल का जैसे ये हाई कटेगा हम लोग एंट्री लेंगे और इस कैंडल का लो हम लोग का एएसएल रहेगा। इस कैंडल का हाई एंट्री, इस कैंडल का लो एसएल हम लोग का रहेगा। आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल से समझे तो ये देखिए सर, तो ये क्या है आपका, ये देखिए
ये आपका हैमर कैंडल बना, कहां से बना, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड आने के बाद बना। अब बनने के बाद यहां से देखिए इसका हाई कटा और वन वे ऊपर गया, देख सकते हैं। तो हम लोग को इसका हाई कटने से एंट्री करना है और इसका ESL हम लोग का रहेगा। ये वन वे यहां से ऊपर जाता है हैमर कैंडल बनने के बाद। तो आप समझ के देखिएगा मुझे क्या है, हैमर कैंडल प्रॉपर बन रहा है, प्रॉपर सपोर्ट पे बन रहा है, तभी आपको यहाँ पे एंट्री करना है। और देखिए कोई भी चीज 100% काम नहीं करती, 80 to 90% एक्यूरेसी रहता है। तो आप सोच समझ के अच्छे जगह में ट्रेड कीजिएगा। तो ये रहा हैमर कैंडल, तो हमेशा एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये रहेगा एंट्री। ठीक है, हम लोग आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। तो हम लोग का दूसरा एग्जांपल है ये देखिए, तो हम लोग का दूसरा एग्जांपल ये देखिए, ये जगह हैमर कैंडल बना, मार्केट पहले डाउन, उसके बाद हैमर कैंडल बना, इसका हाई कटा, तो देखिए मार्केट वन वे ऊपर गया। तो हम लोग का इसका एंट्री रहेगा हाई के ऊपर और इसका ESL रहेगा। सिंपल, नो कॉम्प्लिकेटेड, नो रॉकेट साइंस। तो अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरे एग्जाम्पल भी आप देखिए, इसको डिलीट करते हैं ड्राइंग को। 300 देखिए डाउन ट्रेंड, हैमर का फॉर्मेशन, उसके बाद मार्केट देखिए वन वे मूव किया है, फिर वही हाई कटने से और ये कटने से आपका ESL रहेगा, नीचे आएगा तो ESL दीजिएगा, हाई कटेगा एंट्री बनाइएगा। सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर था। अब हम लोग आते हैं, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड, पहले सर हम लोग ये ड्राइंग को डिलीट कर दें। हाँ तो सर हम लोग का ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये भी एक बुलिश कैंडल है, ये भी डाउन ट्रेंड में बनती है। जब भी इसका साइकोलॉजी क्या रहता है, ये ऐसे करके डाउन ट्रेंड में है, तो आने के बाद यहां से ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये क्या किया है, ये ऊपर गया है, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, वापस से इसको ला दिया, पर ये बायर का कंट्रोल में था, पूरा इसको नीचे नहीं कर पाया इस वजह से। तो इसका इसका विक जो होता है ये बड़ा रहता है और इसका बॉडी थोड़ा छोटा रहता है, पर ये एक रिवर्सल कैंडल है, यहाँ से मार्केट और ऊपर जाने का चांस रहता है इसका। में जब भी आप काम कीजिएगा, इसमें एंट्री आपका यहाँ बनेगा, हाई कटने के बाद स्टॉप लॉस, इसका ESL लो रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस कैंडल का मतलब रहता है बायर सभी कंट्रोल में है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने का चांस रहता है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न स्टिक का नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पे अच्छे से ट्रेड, इसका कलर रेड रहे या ग्रीन रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको एक अच्छे जगह सपोर्ट पे ही बाई करना। अगर ऐसा कैंडल स्टिक बनता है तो आपको एंट्री बता दिया, ESL बता दिया, आपका एग्जिट रहेगा तभी जब मार्केट रिवर्स करेगा अप ट्रेंड में जाके। ठीक है, ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आइए तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ पे ये था, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये यहाँ पे आपका इन्वर्टेड हैमर बना, देख सकते हैं। उसके बाद ये जैसे इसका कटा वैसे ही हम लोग का यहाँ पे बाई करना है और ये हम लोग का ESL रहेगा। ESL बहुत छोटा रहता है और टारगेट देखिए यहाँ से सीधा रिवर्स हुआ यहाँ पे जाके। अगर आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे मार्केट को और यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैच कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल, आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद ये आपका कैंडल बना है इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद देखिए इसका ये कटेगा तो हम लोग का एंट्री बनेगा, यहाँ से मार्केट वन वे अपसाइड किया है। सिंपल सा था इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, नो रॉकेट साइंस है इसमें। आते हैं तो इसके बाद भी हम लोग का सेकंड पार्ट आएगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, आते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न क्या रहता है, एक रिवर्सल कैंडल रहता है, ये हमेशा अपट्रेंड में बनता है। जब भी स्टॉक कोई अपट्रेंड में रहेगा तो यहाँ पे जाके ऐसा करके कैंडल का फॉर्मेशन आएगा और यहाँ से ये ग्रीन कलर का रहे या रेड कलर का रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी पूरा हैमर जैसा ही रहता है, पर ये वो हैमर ये भी इन्वर्टेड हैमर जैसा रहता है, पर इन्वर्टेड हैमर आपका नीचे बनता है, पर ये आपका शूटिंग स्टार अपसाइड में बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा, तो वहां से फिर मार्केट का नीचे आने का चांसेस ज्यादा रहता है। ये कैंडल का जो विक होता है वो बहुत बड़ी रहती है और बॉडी बहुत छोटी रहती है। इस कैंडल का साइकोलॉजी ये रहता है, ये ओपन तो यहाँ होता है, उसके बाद अपसाइड जाता है, फिर वो अपसाइड जाने के बाद नीचे क्लोज करती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए सर, ये आपका देखिए शूटिंग स्टार, इसका विक बड़ी है, बॉडी छोटी है, अप ट्रेंड में बनी है, उसके बाद यहाँ से मार्केट वन में नीचे गया, इसका लो कटते ही
इसका जैसे ही लो कटेगा वैसे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का जितना रहेगा बना के निकल जाएंगे सर। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल सा है। फिर सेकंड हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखिए, इस बार आपका रेड कैंडल में बना है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट अपसाइड तो यहाँ था आया, ये आपका एसएल रहेगा ऊपर में। इसके बाद ये जैसे कटेगा आप एंट्री बनाइएगा और यहाँ से मूव ले लिए और यहाँ पे आपका एग्जिट टारगेट को एग्जिट कर लीजिएगा। यहाँ पे रिवर्सल आया है, तो यही आपका था नॉर्मल सा शूटिंग स्टार। एक और एग्जांपल देखते हैं शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार में देखिए ये जगह मार्केट अप ट्रेंड, शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, इसका लो जैसे कटेगा वैसे हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, नीचे तक पैसा बना लेंगे। हाँ, तो सर हम लोग का अगला कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ये जब भी रेजिस्टेंस से फॉर्म होती है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस से फॉर्म होती है तो वहां से मार्केट का रिवर्सल होने का चांस रहता है, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडल है। इसका जो विक होता है वो 2 गिनी बड़ी रहती है और बॉडी बहुत छोटी रहती है। जब भी ये विक अपना लो को जैसे ये काटता है वैसे मार्केट नीचे आ जाती है, वो स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है। जैसे ये देखिए इसका ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे है और इसका लो यहाँ पे है। और ये जब भी ऐसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस पे ये जैसे रेजिस्टेंस पे ये बनता है हैंगिंग मैन, उसके बाद जैसे ये लो को कटता है तो वहां से मार्केट और डाउन आ जाती है। तो आप भी जब भी यहाँ पे एंट्री बनाइएगा तो आप यहीं पे एंट्री बनाइएगा, इसका एसएल ऊपर रहेगा और यहाँ से आप शॉर्ट सेल करके नीचे तक पैसा बना सकते हैं। ये ग्रीन में बने या रेड में बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो आप वहां पे वहां पे आप शॉर्ट सेल कीजिएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो आइए कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये आपका मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, ये अप ट्रेंड में हायर हाई बना के जा रहा था, फिर यहाँ पे आपका हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आया। उसके बाद देखिए जैसे इसका ये लो कटा वैसे मार्केट नीचे आ गया, तो स्टॉक नीचे आ गया, तो आपका एंट्री यहाँ पे लो के पास बनेगा और लो कटने के बाद बनेगा, और जो एसएल है आपका इसका हाई पे बनेगा, आपका ये जगह एसएल रहेगा। तो समझ गए? और यहाँ पे आपका एंट्री एग्जिट तभी तक रहेगा जब तक मार्केट रिवर्स नहीं कर रही। जैसे मार्केट ये जगह से रिवर्स कर ली तो आपका एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग बढ़ते एक और एग्जांपल में, तो एक और एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। तो ये जगह देखिए मार्केट अपसाइड में थी, उसके बाद देखिए हैंगिंग मैन बना, उसके बाद देखिए मार्केट वन वे मूव डाउन हो गई, ये देखिए। और जैसे ही आपका लो कटता है यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा और आपका ऊपर में एसएल रहेगा, और जब तक मार्केट नीचे, जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं कर रहा तब तक आपका एग्जिट नहीं रहेगा। ठीक है, और जब तक आपका डाउन ट्रेंड में तब तक आपको वहां पे पॉइंट्स कैच करना है। ठीक है, समझ गया? तो हाँ, हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जिसका नाम है बुलिश एंड बेलिश मारुबुजो कैंडल। ये कैंडल बहुत ही बुलिश रहता है, ये उसका बॉडी पूरा ग्रीन रहती है या पूरा रेड रहती है, जो इंडिकेट करते कि यहाँ से सेलर्स ज्यादा एक्टिव है या बायर्स ज्यादा एक्टिव है। जब भी आपका ग्रीन कैंडल बनेगा, जहां से ये बनता है वहीं से सीधा ओपन होता है और उसका हाई पे ही क्लोज करता है। इसका विक होगी तो बहुत छोटी सी होगी या विक नहीं होती है ये मारुबुजो कैंडल का। और ये देखिए जैसे ये ओपन यहाँ पे हुआ और सीधा अपसाइड में जाके और यहीं पे क्लोज किया है। और बेरिश में आते हैं तो बेरिश में भी इसका बॉडी देखते पूरा ग्रीन है, बेरिश में आते तो बेरिश में देखिए पूरा इसका बॉडी रेड है। जहां से ये ओपन हुई वहीं से सीधा नीचे आके जहां पे ये क्लोज था, जहां इसका हाई था वहीं पे ये क्लोज करती है। अगर होगा तो इसका भी छोटा सा वीक होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो भी इसे हम लोग मारुबुजो कैंडल ही बोलेंगे। ये हमेशा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में बनती है। जब भी आपका डाउन ट्रेंड रहेगा उसके बाद ये मारुबुजो कैंडल बन रहा है तो यहाँ से ये एक रिवर्सल कैंडल है, दोनों रिवर्सल कैंडल है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने का चांस रहता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में, अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है ये रेड कैंडल मारुबुजो, तो वहां से मार्केट डाउन में आने का ज्यादा चांस रहता है। समझ गए आप? अब जैसे ही इस कैंडल का ये लो को काटेगा वैसे ही आप शॉर्ट सेल करेंगे, और इसका जैसे हाई को काटेगा वैसे ही आप बाई कीजिएगा। समझ गए? आपका एसएल उसका लो का नीचे रहेगा और इसका भी एसएल आपका हाई का ऊपर रहेगा। समझे आप? तो आइए कुछ एग्जाम्पल में समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग कुछ समझते हैं। तो देखिए पहला, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ये रेड मारुबुजो कैंडल बना, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा वीक है, फिर वहां से जैसे इसको ये काटा, यहाँ से देखिए मार्केट वन वे नीचे आ गई, आपका ये ऊपर एसएल रहेगा
और ये आपका हाई, ये आपका यहाँ पे एंट्री रहेगा और यहाँ से वन वे नीचे गया। जब तक मार्केट का ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तब तक आप एंट्री बनाए रख सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल में बढ़ते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़े तो ये देखिए, ये आपका मारुबुजो कैंडल बना है, विक थोड़ी सी है और बड़ी सी ग्रीन कैंडल, और यहाँ से देखिए इसका लो आपका एसएल रहेगा और इसका हाई जैसे ये कटा आपका एंट्री रहेगा। और देखिए वन वे आपको मूव मिला। जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा तब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपना टारगेट 1:2 लेके चलिएगा और स्टॉप लॉस हल्का मिनिमाइज रखे, कैंडल का नीचे ही रखिएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल में देखते हैं। ये देखिए अब ट्रेंड थी, एक रेड मारुबुजो कैंडल बनी, वहां से देखिए ये वन वे डाउन आ गई, तो आपका एंट्री कहाँ रहेगा, ये लो के नीचे, और आपका एसएल कहाँ रहेगा, हाई के ऊपर रहेगा। और जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं करती तब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग का ये है बुलिश एंड बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हम लोग एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। अगर ये आपका टॉप पे बनती है तो वहां से मार्केट डाउन आ सकता है, अगर ये बॉटम पे बनती है तो ये मार्केट अप जा सकता है। ये जब भी देखिएगा ये इसका क्या होता है ना, विक बड़ी बड़ी रहती है और बॉडी छोटी रहती है। आपका बॉडी बस थोड़ा सा हाई ऊपर या नीचे रहता है, रेड में बने या ग्रीन में बने उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका अपसाइड में बना है, जैसे मान लीजिए अपसाइड में इस जगह पे आपका स्पिनिंग टॉप बन गया, तो यहाँ से आपका मार्केट डाउन आएगी। अगर ये मार्केट ऐसे डाउन है, अगर यहाँ पे आपका ग्रीन बन गया है या रेड बना, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगी। इसका हाई इसका विक दोनों को बड़ी बड़ी होती है और बॉडी बहुत छोटी रहती है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये देखिए, ये स्पिनिंग टॉप का ये जगह पे मार्केट अपसाइड थी, स्पिनिंग टॉप बना और वहां से देखिए मार्केट वन भी नीचे आ गए। जैसे आप ये कटेगा, लो कटेगा, आप एंट्री दीजिएगा, और जैसे ही आपका हाई कटेगा आप एसएल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये डाउन ट्रेंड में जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं करता है तब तक आप एंट्री बनाए रखिएगा, ठीक है। आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मार्केट अप ट्रेंड थी, वापस से देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, देखिए मार्केट नीचे आ गया। आपका क्या रहेगा, इसका ऊपर आपका एसएल रहेगा, अब इसका लो पे आपका क्या रहेगा, एंट्री रहेगा। और मार्केट जब तक रिवर्स नहीं करे तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने तभी। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं, ये देखिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे आपका एक अपर स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद देखिए मार्केट अपसाइड गई, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पे आपका इसका ऊपर और इसका नीचे एसएल रहेगा, इसका ऊपर आपका एंट्री रहेगा, वन वे मूव किया और आपका टारगेट जब तक रिवर्स नहीं कर रहा तब तक आप यहाँ पे टारगेट में बने रह सकते हैं, आपका पोजीशन में बने रह सकते हैं, एग्जिट नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक का पैटर्न को जो विक होती है ये 2-3 गुनी बड़ी रहती है और बॉडी बहुत छोटी रहती है। इस कैंडल का पैटर्न ये रिवर्सल कैंडल पैटर्न स्टिक है। जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रही है उसके बाद जब भी ये कैंडल स्टिक बनता है, जब ये कैंडल यहाँ पे बनता है तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने का चांस रहता है। ये एक रिवर्सल कैंडल, ये एक बुलिश कैंडल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और इसमें एक बुलिश मोमेंटम आया और यहाँ से स्टॉक सीधा ऊपर जाके और अपने हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इस कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी और यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने का चांस रहता है इस कैंडल स्टिक पैटर्न। ये एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये ग्रीन कलर में बने या रेड कलर में बने उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये सपोर्ट पे अपना बन रहा डाउन ट्रेंड में तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। यहाँ पे पहला हम लोग का एग्जाम्पल ये देखिए, मार्केट डाउन थी, उसके बाद ये एक ठो यहाँ पे बना ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट अपसाइड चल गई। इसका हाई कटने से ही आपका एंट्री रहेगा, इसका लो कटने से आपका एसएल रहेगा और जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं करते तो आप टारगेट अपना लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ये जो देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद देखिए मार्केट वन वे अपसाइड गया, ठीक है। बुलिश डोजी बना, उसके बाद देखिए मार्केट अपसाइड गया। उसके बाद ये देख सकते हैं आप उसके बाद आपका ये एसएल रहेगा और आपका ऊपर में एंट्री रहेगा, ठीक है, और वन वे ऊपर गई, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी,
यहाँ पे आपका बना ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ से देखिए मार्केट 1 पे ऊपर गए। जैसे इसका हाई कटेगा वैसे ही हम लोग का एंट्री बनेगा और इसका एसएल नीचे रहेगा लो पे, और जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तब तक हम लोग का एंट्री रहेगा, इसमें एग्जिट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, उसके बाद देखिए मार्केट 1 पे मोमेंटम ऊपर किया। ठीक है, यहाँ पे नीचे में एसएल, ऊपर में आपका एंट्री और हाई। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो हम लोग अब आते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पे। ये पैटर्न का मतलब होता है ये जब भी मार्केट अपसाइड जाएगा, अप ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद ये डोजी कैंडल फॉर्म होती है, ऐसे करके ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे फॉर्म होती है। तो इसका मतलब होता है मार्केट यहां से अब डाउन जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जहां पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये मार्केट पूरा, ये स्टॉक पूरा कैंडल ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद तब वहां से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो सेलर्स कंट्रोल में आ जाते हैं, तो इसको स्टॉक को नीचे लेके आते हैं, इस कैंडल को नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये ग्रीन में बने या रेड में बने उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आपका रेजिस्टेंस पे बनता है तो वहां से मार्केट का चांस होता है कि वो नीचे आएगी। ठीक है, सिंपल। तो चलिए कुछ एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए पहले ग्रेवस्टोन डोजी, देखिए ये आपको ग्रीन कलर में बना है। तो पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे आई, उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट डाउन हो गई। हम लोग का एंट्री कहाँ रहेगा? एंट्री इसका लो के नीचे रहेगा, और एसएल कहाँ रहेगा? इसका हाई के ऊपर रहेगा। जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं करती तब तक हम लोग मार्केट से निकलेंगे नहीं। ठीक है, सिंपल। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद ये देखिए आपका मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ से ये कैंडल बना, यहाँ से रिवर्स कर गई, आपका यहाँ पे एंट्री नीचे बनेगा, एसएल आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, कि सिंपल। हाँ, तो गाइस ये हम लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न का सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, जो अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के यूज करते हैं, तो वहां से ये एक अच्छा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहां से आपको बुलिश और बेरिश मोमेंटम दे सकते हैं। शॉर्ट सेल कर सकते हैं आप, और इसे नॉर्मल बाय भी कर सकते हैं। तो आपका ये नॉर्मल सा चीज था जो आपको मैंने सिंपली करके समझाया। तो प्लीज ये सब वीडियो बनाने में आपको मेहनत भी लगती है, सब कुछ सेटअप वोटअप करने में। तो प्लीज इसको आप लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो ऐसे बनाकर और लेके आऊं आपके लिए, जो आपका नॉलेज आपको फुलफिल करे, और धीरे धीरे आपके लिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेगा जो आपका शेयर मार्केट या जर्नी को बदल सके। तो चलिए आज के वीडियो इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसके लिए भी वेट कीजिएगा, कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। तो पार्ट 2 पार्ट 3 जब आप पूरा कैंडलस्टिक कोर्स सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा समझने के लिए और करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। इंतजार कीजिए तब तक।